ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापङ्गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन, आपका स्वागत। सिद्धिदात्री माँ के दर्शन के अवसर पर, इसकी आराधना के अवसर पर, नवरात्र समाप्ति के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो हरनिश दिन रात भगवती वैष्णवी की आराधना कर रहे हैं, ज्योति स्वरूप दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और अपनी दुर्गा के माता के मंत्रों का जप कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। सप्तशती के संपूर्ण पाठों के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती की सेवा में हरनिश प्रयासरत हैं। अब आप प्रथम नवरात्र से सिद्धिदात्री तक पहुंच चुके हैं। आपकी मनोकामनाएं भगवती वैष्णवी सिद्ध करेगी, और क्योंकि वह सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी है। किसी भी प्रकार का कोई काम हो, किसी भी प्रकार के कोई कार्य हो, उनको सिद्ध करने वाली भगवती वैष्णवी का रूप है। और जब भगवती वैष्णवी मनुष्य के कार्यों से प्रसन्न होती है, मनुष्य की भक्ति से, मनुष्य की भावनाओं से, मनुष्य की आराधना से, मनुष्य की तपस्या से प्रसन्न होती है, तो निश्चित ही भगवती वैष्णवी सभी की, उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में कोई किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़ती है। इसलिए प्रथम नवरात्र से अभी तक जिन जिन महानुभावों ने, भक्तों ने, आराधकों ने भगवती का ध्यान किया है, पूजा की है, अर्चना की है, अब भगवती से वरदान मांगने का समय भी आ गया है और भगवती वैष्णवी वह आपको वरदान देगी। और ये बात नहीं है कि जो भक्तजन जो अपनी पूजा आराधना में तल्लीन हैं और उसके अलावा जो नहीं कर पाए हैं, चाहे वो प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से नहीं कर पाए हों, अपने देश को संचालन करने के माध्यम से नहीं कर पाए हों, या अपना जो एक सामाजिक राजनीतिक जो जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करते समय मनुष्य को बहुत बड़ा एक समय उन कामों के प्रति देना पड़ता है। तो वो एक बार भी यदि स्मरण करते हैं भगवती का, तो भगवती उनके कार्यों को, उनके किए हुए कार्यों को देखती है और कितनी अच्छे तरीके से, कितने सद्भाव से, कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से और कितनी कर्तव्य निष्ठा से इन्होंने ये सारे समाज के लिए काम किए हैं। भगवती वैष्णवी उन्हीं पर प्रसन्न होकर के उनको भी इस प्रकार के आशीर्वाद देती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सिद्धिदात्री जो इसका नाम है, ये इसका नाम क्यों पड़ा सिद्धिदात्री, क्यों इसको सिद्धिदात्री कहते हैं? तो हमारा एक मार्कंडेय पुराण है, ये देवी भागवत पुराण है, उसमें जो सिद्धियाँ हैं वो सिद्धियाँ 8 प्रकार की कही गई हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार के जो हमारे जो निधि हैं, 9 प्रकार की निधि होती है खजाना। तो खजाना 9 प्रकार की निधियाँ जो है वो हमारे पास, तो वो उन 9 प्रकार की निधियों को भी हम भली प्रकार से जानें और 8 प्रकार की सिद्धियों को भली प्रकार से जानें। 8 प्रकार की सिद्धि जिनके मैंने नाम आपके सामने बोले हैं, उसका एक सबसे पहले अणिमा सिद्धि है। अणिमा सिद्धि के द्वारा क्या होता है कि जब अणिमा सिद्धि हो जाती है तो मनुष्य अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना था तो अपने शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म बना दिया, छोटा बना दिया और लंका में प्रवेश कर गए।
एक महिमा सिद्धि होती है। महिमा सिद्धि होती है भी अपने आप को बहुत बड़ा कर देना। तो ये सिद्धि भी जो है वो हनुमान जी ने प्राप्त की हुई थी, और इसी सिद्धि के बल से वो जब समुद्र उन्होंने लंघन किया समुद्र, तो उस समय अपने आप को बहुत बड़ा कर दिया था, जिससे ये महिमा सिद्धि की बात। और उसका अणिमा, महिमा और गरिमा। गरिमा सिद्धि होती है कि अपने आप को पहाड़ नुमा कर देना, पर्वत जैसा, पर्वत के आकार जैसा बना देना, ये महिमा सिद्धि होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा। उसके बाद गरिमा हुई, एक में लघिमा सिद्धि होती है। लघिमा सिद्धि क्या होती है कि अपने शरीर को वायु से भी हल्का कर देना। जिस प्रकार वायु हमको होती अवश्य है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार अपने शरीर को अदृश्य जैसा बतला देना, वायु से भी हल्का कर देना, ये लघिमा नामक की सिद्धि होती है। एक प्राप्ति सिद्धि होती है। प्राप्ति सिद्धि क्या करती है कि जो अपने मनोनुकूल जितने भी संकल्पित कार्य हैं, उन सारे सब प्रकार के कार्यों को संपन्न कर देना, सिद्ध कर देना। हमने जो जो चाहा, जो जो जिस प्रकार की बातों को चाहा, वो उसी सिद्धि के द्वारा, हम प्राप्ति सिद्धि के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राकाम्य सिद्धि होती है। प्राकाम्य सिद्धि के द्वारा क्या होता है कि जब ये प्राकाम्य सिद्धि की सिद्धि ठीक तरह से हो जाती है तो अपने शरीर को हम यौवन युक्त बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। अपने शरीर को हम जिस प्रकार से भी हम बनाना चाहें, उसको नाना प्रकार के उस आकारों में उस शरीर को हम बदला देते हैं। एक प्राकाम्य सिद्धि होती, प्राकाम्य सिद्धि में यही होता है कि यौवन युक्त अपने शरीर को बना देना, सुंदर बना देना, इस प्रकार से इसमें होते हैं। उसके बाद वशित्व सिद्धि होती है। वशित्व सिद्धि क्या होती है कि संसार के जितने भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत जो हैं, इनको अपने अधीन कर लेना, अपने वश में कर लेना, ये वशित्व नामक की सिद्धि है। फिर वो जिस समय चाहे वायु को आदेश दे, वायु वहाँ पर कोई कर देगी, जल को आदेश दे, जल वैसा करना लगे। तो मतलब ये पंच महाभूत जो हैं, इन पंच महाभूतों को अपने वश में कर लेना, ये वशित्व सिद्धि का काम है। उसके बाद है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि क्या है कि संसार के बहुत से पदार्थ, अनेक पदार्थों को अनेक रूपों में बदल देना। कोई पदार्थ है उसको कुछ बना देना, उसको कुछ, जो मायावी सिद्धि होती है वो भी इसी सिद्धि के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से ये 8 सिद्धियाँ जो हैं, ये हमारे सिद्धिदात्री की पास हर समय विद्यमान रहती हैं। और इसके साथ एक 9 निधियाँ हैं। 9 निधियाँ, 9 खजाने हैं। उन खजानों की प्राप्ति कैसे हो सकती है वो भी शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है। लेकिन आप तो ऐसे तो हनुमान चालीसा में भी आप पढ़ते होंगे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दा। 8 सिद्धि तो यही हैं, नवनिधि हैं, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब। ये 9 प्रकार की निधियाँ हैं। इन 9 प्रकार की निधियों को जब आदमी प्राप्त करना चाहता है तो शास्त्रों के आधार पर उनको प्राप्त कर सकता है। तो ये इन सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ता है अपनी उपासना में, और भगवती सिद्धिदात्री से सब कुछ प्राप्त करता है। इसी के कारण से शंकर भगवान ने इन्हीं सिद्धियों के कारण से ही अपने शरीर को अर्धनारीश्वर कहलाए थे। अपने शरीर को आधा नारी का बना दिया था, वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। तो इन्हीं सिद्धियों में से ही ये सिद्धियाँ थी जिसके कारण से वो अर्धनारीश्वर कहलाए थे। अब यदि हम अपने एक जीवन में ये चाहें कि इस प्रकार की सिद्धियों को हम भली प्रकार से करें, तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुओं की आवश्यकता है, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, मन की एक चांचल्य रहित मन की आवश्यकता है। नाना प्रकार के बातों को ले करके फिर सिद्धि प्राप्त होती है। तत्काल हम कहने से सिद्धि मात्र नहीं होती है। और आज हम देखते हैं समाज में क्या हो रहा है कि भाई हमारे समाज में बहुत से कई जगहों पर तो सारा ठीक हो रहा है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, मंत्र का जप भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, अपने सिद्धि के लिए बहुत से जप तप कर रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाते। कारण क्या है कि उनमें विधियाँ नहीं हैं। एक तो शास्त्र आज्ञा देता है कि जब जप करना हो, पूजा करना हो, पाठ करना हो, सप्ताह यज्ञ करना हो या दूसरे यज्ञ करना हो, उनके लिए बाकायदा हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त हैं। और यदि हम उन मुहूर्तों की अनदेखी करके और यदि हम इस प्रकार के कार्यों करते हैं, वो समाज के लिए भार मात्र ही हैं। वो समाज में अच्छाई नहीं करते हैं बल्कि समाज की बुराई ही करते हैं। जहीं कहीं भी बैठ गए, सप्ताह वाचन शुरू हो गया, यहीं कहीं बैठ गए, जप माला हाथ में लिए जप करना शुरू हो गए, तो इन जहाँ यज्ञ
करना शुरू हो गए तो उसके लिए समय होता है बाकायदा। सूर्य दक्षिणायन होना चाहिए, उत्तरायण होना चाहिए, कौन से महीने होने चाहिए, कौन सी तिथियाँ होनी चाहिए और किस प्रकार, उसके बाद प्रतिज्ञाएँ हैं। और केवल उसके जैसे हम सप्ताह ही करते हैं तो सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि है बाकायदा। वे कितने अध्याय से लेकर, कितने स्कंद से लेकर के कितने स्कंद तक हमको एक दिन में करना है, और वहाँ पर प्रतिदिन का मूल पाठ जो है वो कितना होना चाहिए, दूसरे द्वादशाक्षर मंत्र का कितना जप होना चाहिए, और किस किस प्रकार से उस सप्ताह को हम आगे बढ़ाएं। और फिर आप देखिए, यदि विधि से सहित किया हुआ जो कार्य सप्ताह होगा वो निश्चित रूप ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। और हमने ये बिल्कुल देखा हुआ है, कर करके देखा हुआ है। अब यदि शास्त्र में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, मंत्रों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, मंत्रों में सत्ता है, शास्त्र में सत्ता है, दवाइयों में सत्ता है, औषधियों में सत्ता है, तंत्र में सत्ता है, यंत्र में सत्ता है, लेकिन उसको करने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। केवल यंत्र मंत्र तंत्र कह कर करके बहुत से कुछ कर देते हैं, लेकिन यंत्र क्या चीज़ होती है, यंत्र किसे कहते हैं, तंत्र क्या होता है, तंत्र कैसे होता है, मंत्र क्या, इस प्रकार की बातों को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। और लेकिन आज भी जो समाज में इस प्रकार साधु संत महात्मा पुरुष या दूसरे जो साधु, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग, जो अभी भी उनको कुछ दे या कोई नहीं दे, लेकिन उनको लेने की या देने की बात नहीं होती है, उनको अपने साधना पर फख्र होता है कि मैंने जो साधना की है, मैंने जो तपस्या की है, मैंने जो कार्य किया है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और वो कई बार उनको हम कोई लालच भी देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं लालच हाले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं, ठीक है भाई आप जैसे कर, लेकिन अपने वो मन से, वाणी से, कर्म से विचलित नहीं होते हैं। उसके लिए वो कहते हैं, यदि कहते हुए सुने जाते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथा प्रविचलन्ति पदन्न धीराः। जो न्यायिक लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई वो चाहे निंदा कोई करे, निंदा यदि वास्तु हमारी प्रशंसा करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशितु गच्छेत्, लक्ष्मी ने जिस जगह पर जाना है वो जाए, कोई बात नहीं। अद्यैव वा मरणमस्तु युगा, आज ही मर जाएं या कालांतर के बाद हम मरें। न्याय्यात् पथा प्रविचलन, जो लोग अपनी एक कार्यनिष्ठ हैं और सही मायने में कार्य को करने वाले हैं, सिद्ध हस्त हैं, कार्य और भगवान के प्रति समर्पित भाव से हैं, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति समर्पित भाव से हैं, उनको तो किसी प्रकार का डर नहीं है। वो तो जिस समय की जो विधि है, जो एक उसका नियम है, उस नियम को लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं, उस नियम को लेकर के ही आगे चलते हैं, तभी जाकर के सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सिद्धि का नाम है, लेकिन सिद्धि ऐसे नहीं होती कि हम जहाँ पर मर्जी बैठ जाएं और बिल्कुल शास्त्र की, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परांगति। शास्त्र की विधि को छोड़ कर करके हम अपने आप में किसी प्रकार की बातों को लेकर के चलने लग पड़े तो वो ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है, और ना ही उस काम में हमको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमें हर तरह से अपने आप को मजबूत करना होता है। अपने आप में कोई कुछ नियम है जो हम पूजा पाठ जप तप यज्ञ सप्ताह वगैरह करते हैं, उनके लिए भी कुछ नियम है। और उनके केवल ये नहीं है कि भाई हमारी कोई प्रशंसा कर देगा, हमारे बहुत से भक्त बन गए और हम बहुत बड़े महात्मा बन गए, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत बड़े विद्वान बन गए, ऐसी बात नहीं है। वो अपने अपने कार्यों पर यदि ठीक प्रकार से एक समाज के सुधारक लगते हैं, समाज का सुधार करना चाहते हैं, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना चाहते हैं, समाज पर आए हुए जो संकट हैं, समाज पर आए हुए जो दुख हैं, समाज पर आए हुए जो भय हैं, उन भयों को दूर कर तो सकते हैं, लेकिन वो उस प्रकार की भावनाओं को जागृत करके उस प्रकार की पूजा पाठ जप तप इत्यादि यज्ञ आदियों को करें, ये नहीं है। और यही कहीं पर भी किसी प्रकार का भी हाँ जी यज्ञ कर, हम जी संसार में ऐसा भय पर्याप्त है इसलिए हम अभी भी करने लग पड़े, ऐसी बात नहीं है। जो नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान इंसान का कोई शत्रु नहीं होता और यज्ञ के समान एक इंसान का कोई मित्र नहीं होता। यज्ञ विधि पूर्वक हो रहा है तो वो एक उसका जो यज्ञ मित्र है, और यदि यज्ञ विधिहीन हो रहा है तो वो उसका शत्रु होता है। विधिहीन से यज्ञ से सद्यः कर्ता विनश्यति, विधिहीन जो यज्ञ होते हैं उनका सब कुछ नष्ट होता है। इसलिए विधिहीन यज्ञ नहीं होना चाहिए, विधिहीन भावनाएं नहीं होना चाहिए, और श्रद्धाहीन यज्ञ नहीं होना चाहिए। और जो सामग्रियों के अभाव में जो यज्ञ है, जो पूजा पाठों के अभाव में जो यज्ञ है, जो निरंतर लगातार करने वाली जो विधियाँ हैं, क्रम हैं, उस प्रक्रम के हीन जो यज्ञ हैं वो
वो यज्ञ किसी काम के नहीं होते हैं, केवल अपना हमारा पेट तो भर लेते हैं, हमें तो सब सुख समृद्धि से युक्त बना देते हैं, लेकिन वो समाज का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी से, यदि कहीं पर किसी जगह पर भी कोई किसी पर, तो मेरा सभी से निवेदन है, चाहे वो विद्वान जन हों, चाहे वो सप्ताहवाचक हों, चाहे वो महात्मा हों, चाहे हम हर समय वो लोग जो हैं वो हैं तो गुणवान, वो वंदनीय हैं, वो एक हर समय आराधनीय है, लेकिन अपनी सही विधियों को लेकर के यदि वो आगे चलें तो समाज में इस समय जो पनप रहे जो दुख हैं, पनप रहे जो कष्ट हैं, पनप रहे जो व्याधियाँ हैं, पनप रहे जो महामारियाँ हैं, ये इनसे हम हमेशा दूर रहेंगे और उन साधु महात्माओं का, उन विद्वानों का भी आशीर्वाद समाज को मिलेगा और उनका भी श्रेय जो है वो इसी से होगा। इसलिए हमें सिद्धिदात्री की कृपा के माध्यम से हमें अपने सारे सब प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। अब मैं एक आपसे ये कहूँगा कि एक तो ये बात कि जिस समय पहले दिन मैंने कहा था कि वो समाधि नामक का वेश्य और सुरथ नामक का राजा ये सुमेधा नामक के ऋषि की आज्ञा से तपस्या करने के लिए चले गए थे और अपनी अपनी तपस्या में वो बैठ गए थे। अब उनकी तपस्या 3 साल तक इस प्रकार की ऐसी तपस्या करने पर उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। उसको मैंने कहा था आपसे कि निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तो बलिंचेव नैगात्रा श्रीगुखित, अपने शरीर के रक्त से बलि को प्रोंछित कर करके और अपनी आहुतियां देते रहे और उसके बाद त्रिभिर्वर्षीयदात्मनो 3 वर्ष तक भगवती की इस प्रकार की आराधना की। उसके बाद परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, उसके बाद भगवती वैष्णवी जो है वो प्रत्यक्ष हुई और सामने आकर के कहने लगी यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा जगामि ददामि तत्। हे कुलनंदन, हे महाराजन, आपने जो तपस्या की है, हे समाधि वेश्य, हे राजन, आपने जो तपस्या की है मैं उस तपस्या से संतुष्ट हूँ, आपने जो कुछ मेरे से मांगना है वो मांगिए। उसके बाद समय के अभाव होने के कारण से मैं संक्षिप्त रूप से कहूँगा आपसे कि उसके बाद उन्होंने राजा ने कहा कि स्वल्पे रहो। उस राजा ने कहा कि यत् प्रार्थये तो या भूप तो या च कुलनंदन मत्तस्त प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। तो उसने कहा भी जो हमारा राज्य, राजा ने ये कहा कि जो हमारा राज्य शत्रुओं ने ले लिया है और वो राज्य हमें दोबारा मिल जाए और वो सारे के सारे शत्रु जो हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। और उसके बाद समाधि जो वेश था उसको तो अहंता ममता से बिल्कुल विराग हो चुका था, क्योंकि सारे परिवार ने उनका धन को छीन लिया था। उसने कहा हमारा मुझे ज्ञान चाहिए और मुझे मोक्ष चाहिए। तो भगवती वैष्णवी ने उनको ज्ञान दिया, मोक्ष दिया और इसी के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का सारा पाठ जो था वो संपूर्ण हुआ। मैं ये जो संस्तव है, ये दुर्गा भगवती की जो स्तुति है, ये प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र जो हैं, ये तीनों चरित्र जो हैं मनुष्य के सब प्रकार की आकांक्षाओं को पूरे करने वाले हैं और जो दुखों को दूर करने वाले हैं, उसको सब प्रकार की सुख समृद्धियों को देने वाले हैं। माँ ही होती है। आपने जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उस समय तो आप प्रार्थना करते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए माता कभी कुमाता नहीं। आप सभी निश्चिंत होकर के, निडर होकर के माँ की उपासना करें, माँ से सब कुछ मांगें। लेकिन माँ भी अपने बच्चों से कुछ चाहती है कि वो अनुशासन में रहें, जो उनके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ठीक प्रकार से करें, समाज का परिपालन करें, परिवार का परिपालन करें, गलत तरीके जो है वो ना अपनाएं, गलत तरीकों से धन का संयोजन ना करें, इस प्रकार से। और जब इस प्रकार के चरित्रों को हम पढ़ लेते हैं तो भगवती ने स्वयं कहा है, रिपवा संख्यम जानती कल्याणम चोपपद्यते नंदते च कुलम पुंसाम माहात्म्यम शृणुयान मम। जितने भी शत्रु जो हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। रिपवा संख्यम जान कल्याणम चोपपद्यते, और मनुष्य का कल्याण ही कल्याण होता है। नंदते च कुलम पुंसाम, ऐसे लोगों के कुल जो हैं, खानदान जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, जो मेरे महात्म को सुनते हैं। उपसर्गाशमं जानती ग्रह पीड़ाश्च दारुणा दुस्वप्नं च निर्भेदष्टं सुस्वप्नम उपजायित। उपसर्ग जो हैं और इस प्रकार की आधि व्याधि कष्ट दुख जो हैं, आध्यात्मिक दुख जो हैं, आधि भौतिक दुख जो हैं और आधि दैविक जो दुख हैं, ये सब प्रकार के दुख दूर होते हैं। और जितनी भी ग्रह पीड़ाएँ हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण, सूर्य चंद्रमा मंगल इत्यादि ग्रहों की जो बाधाएँ हैं वो भी सारी दूर हो जाते हैं। ग्रह दुस्वप्नं च निर्भेदष्टं सुस्वप्न
स्वप्नम उपजायते, यदि लोगों ने कहीं गलत सपने, बुरे स्वप्न भी देखे हुए हैं तो वो भी दुस्वप्न जो हैं सुस्वप्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरम परम रख्यो भूत पिशाचानाम पठनादेवन, जितने भी दुर्वृत्त हैं। और सबसे पहले तो ये कहा उन्होंने कि बालक ग्रहाय भूतानाम बालानाम शांत, बच्चों को किसी प्रकार की कोई कष्ट होते हैं, बच्चों को किसी प्रकार के उनके कोई बीमारी या कोई कष्ट या कोई नजर इत्यादि दोष होते हैं, वो सब प्रकार के दोष जो हैं वो उनके दूर होते हैं। और जो सर्वाबाधा घोरासु वेदनाभ्यर्थ स्मरण ममे तच्चरितन नरो मुच्च, सब प्रकार की जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को पार कर करके मुष्य जो है वो मेरी उपासना करने पर, मुझे मेरा ध्यान करने पर वो सब प्रकार के कष्टों से वो मुक्त होता है। तो अब स्मरण ममे तच्चरितन नरो मुच्च मम प्रभावा सिंहाद्या दस्य वो बेर न सदा दूरादेवल, मेरे प्रभाव से सिंह आदि जितने भी हैं भयंकर इत्यादि जंतु जो हैं वो भाग जाते हैं, और चोर इत्यादि जो है वो सारे डर करके भाग जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे जो हमारा संस्तव है, हमारी जो स्तुति है, ये सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है, घर में सब प्रकार के कल्याण को देने वाली है, हमारी उन्नति, हमारे बच्चों की उन्नति को देने वाली है, और संसार के भय को दूर करने वाली है। आप संसार के भय को दूर करने के लिए और संसार का जो अशुभ है उसको दूर करने के लिए आप थोड़ी सी प्रार्थना करें। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तु बलं बलंच सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशो भयस्य मतिं करोतु। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो, जिसके प्रभाव को भगवान अनंत और भगवान विष्णु और शंकर भगवान जिसके प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। ब्रह्मा हरष्ट नहीं वक्त बलम बल, ब्रह्मा हर और जो उसके प्रभाव को बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, वह चंडिका भगवती वैष्णवी अखिल जगत संसार, पूरे संसार की रक्षा करने के लिए हैं, और जो अशुभ भय हैं अशुभ भयों का नाश करे और शुभ कार्यों को हमको दे। उसके बाद आप सभी इतनी बात आपने सुन ली, प्रथम नवरात्र से आए सिद्धिदात्री तक आपने सब प्रकार की बातें सुनी। अब आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना आप ऐसी भी कर दें कि जो पूरे संसार के लिए प्रार्थना हो, पूरे संसार के जीवों के लिए प्रार्थना हो, पूरे संसार में जो इस समय महामारी है, जो कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए एक प्रार्थना करें, ताकि वो आपकी प्रार्थना जो है वो एक बहुत बड़ी भारी तपस्या के रूप में जानी जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग की हम पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग जो है वो अंडे की तरह गोल होता है, और पूरा संसार जो है, जब आप पृथ्वी पर चक्कर देखते हैं, भूगोल देखते हैं, वो भी अंडे की तरह होता है। तो जो अंडाकार जो भगवान शिवलिंग है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, शिवलिंग का पूजा करने से पूरे संसार की पूजा हो जाती है। इसलिए शंकर भगवान की पूजा की जाती है कि अंडाकार शिवलिंग, अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड, और अंडाकार शिवलिंग की पूजा करने से पूरे ब्रह्मांड की हमने पूजा कर दी। इसी के साथ साथ आप ये करेंगे कि जाश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतांकुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। वो जो भगवती जगत जननी है, आप जब भी उसको भली प्रकार से ध्यान करते हैं तो या स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी, जो भगवती वैष्णवी जो है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्य करने वाले हैं, अच्छे सुचरित करने वाले हैं, उनके घरों में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश पापात्मा नाम, जो पापी लोग हैं उनके घरों में दरिद्रता के रूप में वो निवास करती है। और कृतधियाम, जो स्वच्छ बुद्धि वाले जो लोग हैं और उनके बुद्धि रूप में उनके घरों में निवास करती है। और श्रद्धा सताम, जो सज्जन लोग हैं उनके घरों में श्रद्धा के रूप में वो भगवती वैष्णवी विराजमान रहती है। और कुरुजन पर जो कुल वधुएं हैं और उनके घरों में लज्जा रूप में वो भगवती वैष्णवी निवास करते हैं। तान त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, हे भगवती माँ, आप पूरे संसार की रक्षा कीजिए। उपसर्गा शमम जानती ग्रह पीड़ाश्च दारुणा दुस्वप्नंच निर्भिर्दृष्टम सुस्वप्नमुपजायते। आप सब प्रकार के जो उपसर्ग हैं, सभी प्रकार के जो उपद्रव हैं, सभी प्रकार की जो महामारियाँ हैं, वो सारे दूर हों और जन
प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कल्याण देखे, कल्याण का भागी बने। और भगवती माँ से मैं पुनः विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवती माँ आपके द्वारा की हुई जो आराधनाएं हैं, आपके द्वारा किए हुए पूजा पाठ जप तप तपस्याएं हैं, उनका फल आपको दे। ये सिद्धिदात्री, इसके पास सब कुछ है, सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, सब प्रकार की सिद्धियों से ओतप्रोत करने वाली है। भक्तजन आज बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि इतने दिनों से कर रहे हम जो पूजा पाठ या हमारी जो आराधना है वो आज सफल हुई। और भगवती वैष्णवी जब भक्तों पर कृपा कर लेती है, भक्त को कुछ भी किसी प्रकार की किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ ये कहूँगा एक आशीर्वाद के मंत्र के माध्यम से कि आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, श्रीमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूतिकरणे दानैकनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, वैरिदर्पदलने व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर्भव पादपूजन रतः सर्वोपकारी भव। सारे वर्गों के लिए जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ, इन सभी वर्गों के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, उनकी सुख समृद्धि के लिए और परस्पर मैत्री संवर्धन के लिए। उसके लिए हरि ओम यथे माँ वाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्यागुं शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः समृद्ध्यतामुपमादो नमतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इस समय एक नवरात्र समाप्ति के अवसर पर मैं विशेष रूप से सभी भक्तों को बधाई देता हूं और विशेष रूप से हमारी जो जम्मू कश्मीर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और उनके द्वारा संरचित जितने भी समाज की भलाई के लिए, समाज के उन्नत करने के लिए जो जितने भी कार्य हैं, उनको उन कार्यों को भगवती वैष्णवी जो है वो संपन्न करे और भगवती वैष्णवी उनको आशीर्वाद दे। और उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके जो सहायक मंडल हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो भी दिन प्रतिदिन इस जम्मू कश्मीर प्रांत को उन्नत करने के लिए आगे बढ़ें और उनके माध्यम से सारे लोग जो हैं वो आप्यायित हों, आनंदित हों। और भगवती वैष्णवी से प्रार्थना करता हूँ, भगवती वैष्णवी पूरे विश्व का कल्याण करे, पूरे समाज का कल्याण करे, हमारे राष्ट्र का, भारतवर्ष का कल्याण करे। भारतवर्ष में जो भी कोई किसी प्रकार की मुसीबतें परेशानी हैं उनको दूर करने की कृपा करे ताकि उसके आशीर्वाद से हम। और विशेष रूप से अब मैं जहाँ पर हमारे जो माननीय सिन्हा साहब को शुभकामनाएं देने के बाद ये जो चैनल जो टेक वन टीवी है, टेक वन चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको ये सारा कार्यक्रम प्रदर्शित कर रहा हूँ, सारा कार्यक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था। और ये चैनल जो है ये आदरणीय श्री देवेंद्र रैना जी के माध्यम से जो सुनाया गया, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। सभी भक्तों को, जिन भक्तों ने भरपूर तपस्या की है, जिन्होंने नहीं भी की है, जिन्होंने केवल भगवती का नाम ही किया है, उन सब के प्रति मैं एक भगवती वैष्णवी का आशीर्वाद कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। जय माता की। धन्यवाद।